हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, मेरा नाम है अंशुल और आज मैं आपको इस 1 ग्राम गोल्ड कॉइन के बारे में बताऊंगा कि हमें ये स्मॉल डिनोमिनेशन गोल्ड कॉइन खरीदना चाहिए या नहीं, और अगर खरीदना चाहिए तो क्यों खरीदना चाहिए। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही छोटा सा कॉइन है। अगर आप इसे इन्वेस्टमेंट के तरीके से सोच रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, अगर आप इसे फ्यूचर में शादी के तौर पर गिफ्ट में देना चाहते हैं तो आप इसे ख़रीद के रख सकते हैं, जैसे बर्थडे गिफ्ट्स, वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट, मिलनी में देने के लिए और रिटायरमेंट गिफ्ट के लिए आप इसे खरीद के रख सकते हैं। यू कैन बाय इट टुडे एंड कीप द प्रोडक्ट इन योर प्रेमिसेस। जो प्रोडक्ट है हमेशा सेम रहेगा, जैसा आप खरीदेंगे वो वैसा ही रहेगा गोल्ड। एंड इस तरीके से आप क्या है अपने पैसे भी सेव कर सकते हैं। यानी फ्यूचर में तो कॉइन का प्राइस, गोल्ड का प्राइस जो है बढ़ेगा ही, रेट बढ़ेगा, तो आप आज ही खरीद के रख सकते हैं। प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, प्रोडक्ट वैसा ही रहेगा, तो आप आज ही बाय करके अपने प्रेमिसेस में रख सकते हैं। और अगर आप इसे अभी ख़रीद के रख लेते हैं तो फ्यूचर में आपके ज्वेलरी में भी बनवा सकते हैं। अगर आप इसे अभी ख़रीद लेंगे, अपने प्रेमिसेस में रखेंगे, तो फ्यूचर में इसकी ज्वेलरी भी बनवा सकते हैं कॉइन्स को कलेक्ट करके, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट लोगों के पास होता नहीं है। तो आप स्मॉल डिनोमिनेशन भी बाय करके अपने प्रेमिसेस में रख सकते हैं, जिससे कि क्या है फिर ज्वेलरी में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। व्हेन यू रिक्वायर्ड द ज्वेलरी फॉर योर चिल्ड्रन एट द टाइम ऑफ वेडिंग, यू कैन गिव इट टू द ज्वेलर एंड कन्वर्ट योर कॉइन्स इनटू ज्वेलरी। लेट सपोज आपने कोई 12 ग्राम का कोई सेट लिया है या कोई गोल्ड आर्टिकल लिया है, और उसमें प्योर कंटेंट ऑफ गोल्ड है 10 ग्राम एंड रेस्ट इज़ अदर एलिमेंट, और आपके गोल्ड कॉइन की कीमत है 60,000 एंड द ज्वेलरी की 12 ग्राम ज्वेलरी की कीमत जो है वो है 70,000। तो आप ये 60,000 के कॉइन दे सकते हैं, बाकी 10,000 आप उन्हें डिफरेंस अमाउंट दे सकते हैं। इस तरीके से आप ये कॉइन को यूज़ कर सकते हैं ज्वेलरी बनाने में, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ज्वेलरी के डिज़ाइन तो फ्यूचर में चेंज होते रहते हैं। तो आप कॉइन कलेक्ट करें और फ्यूचर में इसके अगेंस्ट में ज्वेलरी खरीदें, या इसको सेल करके ज्वेलरी खरीद सकते हैं, या कॉइन को अपने प्रेमिसेस में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल के लिए रखते हैं और उसके बाद बेचते हैं तो ये आपको एफडी से अच्छा रिटर्न देगा। इन्वेस्ट योर 10% ऑफ द पोर्टफोलियो इन गोल्ड एंड सिल्वर। कारण यह है कि गोल्ड जो है फ्रिक्वेंटली सेलिंग मेटल है। आप गोल्ड को आसानी से बेच सकते हैं। अगर आप किसी परेशानी का सामना करते हैं तो आप इसे बेचकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन टेक अ गोल्ड लोन ऑल्सो, यानी आप गोल्ड लोन भी ले सकते हैं अपनी गोल्ड कॉइन के रिगार्डिंग या ज्वेलरी के रिगार्डिंग। आप गोल्ड से कुछ भी खरीद सकते हैं। ऐसा अनुमान है कि आने वाले समय में गोल्ड को करेंसी के रूप में यूज़ किया जाएगा। करेंसी वैल्यू विल गो डाउन बट द वैल्यू ऑफ द गोल्ड विल इंक्रीज ऑलवेज। यानी गोल्ड की जो वैल्यू है हमेशा बढ़ेगी, और जो करेंसी है, जो पैसे की कीमत है, वो घट रही है। गोल्ड की कीमत जो बढ़ेगी और पैसों की कीमत जो है घट रही है। ओवरऑल कंपैरिजन, स्टॉक मार्केट इज़ बेटर एंड रिस्की, गोल्ड इज़ वेरी लेस रिस्की, इन एफडी नो रिस्क, बट एफडी जस्ट विल सेव यू फ्रॉम इन्फ्लेशन रेट ओनली। अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो आप गोल्ड के छोटे से कॉइन से ही शुरुआत कर सकते हैं, मगर ध्यान रहे लॉक इन पीरियड मिनिमम 3 साल के लिए होना चाहिए। यानी अगर आप गोल्ड कॉइन खरीदते हैं तो कम से कम उसे 3 साल होल्ड करें, अपने प्राइमेसिस में रखें, देन उसके बाद उसे सेल करने की सोचें। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं तो गोल्ड में ना जाएं, एफडी को चूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे गाइज, ये जो गोल्ड कॉइन है हमने 2 से 3 साल पहले ख़रीदा था, तब इसकी वैल्यू 5,400 रुपये थी, और आज 1 जनवरी 2024 को इसकी वैल्यू 6,350 रुपये है, अंडर 2 से 3 ईयर्स।
near about 15 to 17% of the profit we got in a gold coin. So gold coin better option है इन्वेस्टमेंट करने का एंड टू गेट द बेटर रिटर्न। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर विद योर फ्रेंड एंड फैमिली and subscribe the channel for more. Thanks for watching.